ओके, सो आज हम ये समझेंगे कि जो वेव फंक्शन साई है, जो क्वांटम मैकेनिकल इक्वेशंस में अपीयर होता है और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का बेस कंपोनेंट है या फिजिकल क्वांटिटी है, उसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन, फिजिकल मीनिंग क्या है, व्हाट डज इट रिप्रेजेंट। ओके, सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, है ना। तो ठीक है, एनर्जी डेंसिटी एम्पलीट्यूड ऑफ वेव के स्क्वायर के बराबर होती है एक्चुअली, तो ऑब्वियसली प्रोपोर्शनल होगी, है ना। अभी अगर इट इज इक्वल टू ए स्क्वायर, है ना, तो अगर हम इसी हिसाब से लिखें तो फोटोन डेंसिटी की बात करें अगर, ठीक है, तो फोटोन डेंसिटी ऑब्वियसली ए स्क्वायर अपॉन एच न्यू होगी, है ना, क्योंकि एनर्जी डेंसिटी ए स्क्वायर के बराबर है, तो फोटोन डेंसिटी ए स्क्वायर अपॉन एच न्यू। अभी फोटोन डेंसिटी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, तो ये ए स्क्वायर बाय एच न्यू है। इसका मतलब अगेन ये फोटोन डेंसिटी प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर हुई, क्योंकि एच न्यू तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो ये तो बात हुई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, ठीक है, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट वॉल्यूम उस वेव के एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शन होता है, उस वेव के एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इसका साई से क्या लेना देना। तो श्रोडिंगर ने इस एनालॉजी को यूज करके ये माना कि जो साई है वेव फंक्शन, वो मैटर वेव का एम्पलीट्यूड है। जैसे ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एम्पलीट्यूड होता है, वैसे साई मैटर वेव का एम्पलीट्यूड है। साई कैन बी रिगार्डेड एज एम्पलीट्यूड ऑफ मैटर वेव। तो अगर हम एनालॉजी देखें तो हिसाब से यहां पर भी पार्टिकल डेंसिटी, जो भी मैटर के पार्टिकल है ना, जैसे कि फोटोन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पार्टिकल है, वैसे मैटर के जो भी पार्टिकल है उनकी डेंसिटी इट शुड बी प्रोपोर्शनल टू साई स्क्वायर। एंड मोर प्रिसाइजली साई स्क्वायर को क्या लिखा जाता है, मॉड्यूलस साई स्क्वायर, ठीक है। एंड दिस मॉड्यूलस साई स्क्वायर इज नथिंग बट साई स्टार साई, ठीक है ना। मतलब मॉडुलस साई स्क्वायर या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ साई का स्क्वायर जो होता है वो साई स्टार साई के बराबर है। और यहाँ साई स्टार क्या है, साई स्टार इज नथिंग बट द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ साई, ठीक है। तो इस एनालॉजी से कुछ कुछ समझ भी आ रहा था, इट वॉज मेकिंग लिटिल सेंस ऑल्सो, कि हाँ जैसे फोटोन्स पार्टिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के, तो उनकी डेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर है, उसी तरह से मैटर वेव के पार्टिकल की डेंसिटी भी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड ऑफ मैटर वेव है, जिसको हम वेव फंक्शन साई कहते हैं, ठीक है। लेकिन स्टिल ये ठीक है, ये वेव पैकेट्स के लिए तो इट वॉज फाइन, इट वॉज मेकिंग सेंस, बट दिस एनालॉजी, दिस डेफिनेशन वॉज नॉट वर्किंग फॉर सिंगल पार्टिकल सिस्टम्स लाइक अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। लॉन्ग रन में वो सिंगल पार्टिकल सिस्टम्स के लिए वर्क नहीं कर रहा था। तो उसके बाद बॉर्न ने और डिराक ने और अदर साइंटिस्ट ने, सबसे पहले बॉर्न ने दिया था ये इंटरप्रिटेशन। तो बॉर्न ने इस वेव फंक्शन साई को एक्चुअली साई स्क्वायर को, है ना, जो हम मॉडुलस साई स्क्वायर कर रहे हैं ना, इसको नाम दिया प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ओके, साई स्क्वायर इज कॉल्ड देन बाय बॉर्न एंड अदर्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ पार्टिकल इन स्टेट साई, साई स्टेट में किसी पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इसको बोला है, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का मतलब होता है कि जो उस पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करे, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को रिप्रेजेंट करे। डेंसिटी जब भी किसी के साथ आता है तो यहाँ पर यूनिट वॉल्यूम ले रहे हैं ना डेंसिटी, तो प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, है ना। तो पार्टिकल की डेंसिटी नहीं, पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी, ओके, पर यूनिट वॉल्यूम में पार्टिकल के होने के चांसेस, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, उसको रिप्रेजेंट करे। So this was obviously much more explanatory even for single particles, क्योंकि यहाँ हम एब्सोल्यूटली नहीं कह रहे हैं कि पार्टिकल प्रेजेंट है या पार्टिकल्स का नंबर, पार्टिकल्स की डेंसिटी, हम कह रहे हैं पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। सो दिस इज टिल नाउ, यही हम
जो इंटरप्रिटेशन है यही यूज करते हैं टिल डेट भी क्वांटम मैकेनिक्स में मोस्ट यूज्ड इंटरप्रिटेशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वाला है रादर देन पार्टिकल डेंसिटी, बिकॉज ये सभी जगह एप्लीकेबल है, ये सिंगल पार्टिकल्स के लिए भी एप्लीकेबल होता है, ना सिर्फ वेव पैकेट्स के लिए एप्लीकेबल होता है। सो ये नया इंटरप्रिटेशन मतलब श्रोडिंजर के बाद का इंटरप्रिटेशन था गिवन बाय बॉर्न एंड अदर्स। ओके, तो इस हिसाब से पार्टिकल के किसी वॉल्यूम में मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई। मान लो मेरे पास कोई वॉल्यूम है डीवी है dx dy और dz। ऑब्वियसली स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट ले रहे हैं हम, dx dy dz को dv का नाम दे दिया हमने। तो अगर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है साई स्क्वायर, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, द साई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम, है ना, प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगी। तो इस हिसाब से जो प्रोबेबिलिटी होगी, अगर हम उसको प्रोबेबिलिटी p dv करें, यानी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है साई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम dv, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि साई स्क्वायर dx dy dz। तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ पार्टिकल इन अ वॉल्यूम निकाला जा सकता है बाय यूजिंग साई स्क्वायर, और इसीलिए साई स्क्वायर का मोर अप्रोप्रिएट एंड मोर एक्सेप्टेड जो इंटरप्रिटेशन है या जो मीनिंग है वो है प्रोबेबिलिटी एज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एंड नॉट पार्टिकल डेंसिटी। ओके, थैंक यू।